राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि परमात्मा ही सृष्टि उपजाता है। रजोगुण करके तो उपजाता है, सतोगुण करके प्रतिपालना करता है और तमोगुण करके सृष्टि की प्रलय होती है। आधार राम जी हैं। इसलिए महापुरुष हमारे महाकाल की गति में तीनों जो ये जो तीनों काल है ये महाकाल की गति में है। तीनों गुण महाकाल की गति में आते हैं। इसलिए डरते रहो इससे, काल से डरो और राम का भजन करो। राम जी का आसरा लेके राम जी का भजन करो। राम जी के आश्रय ही उससे बचा जाएगा। सो ये काल परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष जानिए। ये जो काल है ये परोक्ष नहीं है, ये अपरोक्ष है। ऋषि सुततास्तरिपु सूरिपु अपनो मान गिरजा सुत वाहन बगे हानि सपूछी जान। ऋषि सुता सुततात रिपु सूरिपु अपनो मान गिरजा सुत वाहन बगे हान सपूछी जान। ऋषि गौतम, गौतम की सुता अंजनी, अंजनी के सुत हनुमान, अंजनी के सुत हनुमान और हनुमान के तात जो पिता है वो पवन, पवन के रिपु सर्प, सो प्राणा के रिपु काल, ऐसो काल रूपी सर्प देख रू बगे सो अपनो रिपु जानियो। कुण उत्तर गिरजा पार्वती ताके सुत गणेश, गणेश के वाहन मूसो, मूसो भग्यो अपनी सपूछी हान जान के ऐसी अकल पशु में भी है। पे मिनक कालसु नचिंत हो ही रहे हैं। अरु कैसे कहे सो कहिए हैं। महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं कि पशु भी काल से डर रहे और अपन देखो अपन कैसे नचीते होके बैठे। अपने को कोई शर्म ही नहीं। अपने को सब चिंता, मरने वाले की तो अपन चर्चा करने पर अपना भरोसा नहीं है। उनको अपन सोच रहे हैं, उनका कह रहे हैं, लेकिन अपने को मरने की कोई चिंता नहीं है। अपन नचीते होके बैठे हैं। तो महापुरुष हमारे गौतम ऋषि की पुत्री कौन थी? गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी और अंजनी के पुत्र हनुमान जी। अंजनी के पुत्र हनुमान जी और हनुमान जी के पिता पवन है। पवन पुत्र कहलाते हैं। पवन है और पवन का जो शत्रु है वो सर्प है। सर्प क्या है? हवा खाता है। सर्प का भोजन हवा है। तो हवा का जो शत्रु है वो सांप है और ती प्राणा के रिपु का, सो प्राणा के रिपु काल है। ऐसे प्राणा का शत्रु काल है, प्राणों को खाने वाला काल है। प्राणों को ऐसे काल रूपी सर्प देख रू भगे, ऐसे सांप को देख के भाग जाता है। कौन भाग जाता है? तो महापुरुष हमारे हैं गिरजा पार्वती, पार्वती के पुत्र गणेश जी और गणेश जी के जो वाहन है वो चूहा है। और चूहा जो है वो जानता है कि सपूछी पूछ सहित पूरा का पूरा सांप निगल जाता है, तो उसको देख के भाग जाता है। आप इधर सरक जाओ ना थोड़े से, नहीं आप इधर सरक जाओ, उनको झाँकना बस। तो महापुरुष हमारे हैं कि पूरा सपूछी जान के ऐसी अक्ल पशु में भी है, ऐसी अक्ल पशु में भी है। पर ये मिनक काल से नचिंत हो ही रहे हैं। पर अपने को देखो, अपने को काल का कोई अता पता नहीं, अपन तो निश्चिंत हो रहे हैं। तो कैसे अरुया कैसे कहें सो कहिए हैं। इसका उदाहरण देखिए और फरमा रहे हैं। सो गिरजा गहर गंभीर पद परमात्मा को है कि परमात्मा के सुत आत्मा, आत्मा के वाहन मूसा, मन प्राण रूपी नचिंत खेले, इंद्रिय चौगान में भागो फिरे, आपको गम नहीं तब सत्पुरुषा चितायो, सो काल खाए जासी, महा अपर बल आवे हैं, तब त्रास मान सर्प रूपी काल देख भग्यो। आत्मा के आश्रय हो उ उग्र
संस्कार थी आत्मा परमात्मा के संग ले मिलियो। राम भजन के घाट हुए तब काल को भय मिटियो। अकाली हुआ अकाली पुरुष को शरणों विचारियो। सो अकाली पुरुष राम नाम है। सो दुधारा खड़ग जो ही दो ही बात, कारज करवा जोग है। दुख फंद को काटवा वालो राम को नाम है। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि अक्कल पशु में भी है पर मनुष्य में अक्कल नहीं है। तो देखो कैसे गिरजा गहर गंभीर पद परमात्मा को है। परमात्मा का पद कैसा है? परमात्मा का गहर है, गंभीर पद है। और जो परमात्मा की जो पुत्र है वो आत्मा कहलाती है, यानी परमात्मा का अंश ही है। परमात्मा का अंश आत्मा है और आत्मा का जो वाहन है वो मन प्राण रूपी है। वाहन भगाए फिरता है, जैसे इधर तो चूहा है, उधर चूहा था ना गणेश जी का वाहन, वो भी काल को देख के भागता। लेकिन इधर जो प्राण है, प्राण जो आत्मा का जो वाहन है वो प्राण है। अब वो चूहा जैसे नचिंत होके खेलता है, नचिंत होके, अचानक सांप आके कब गिर जाए पता ही नहीं। ऐसे अपन नचिंत होके मन और आराम से रह रहे, नचिंत होके इंद्रिय चौगान में भागो फिरे। इंद्रियां आराम से अपनी भागी भागी फिर रही है, इंद्रियां भागी भागी फिर रही है, आपको गम नहीं। अपने को पता ही नहीं कि अपने भी श्वास खत्म होने वाले हैं। अपने को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि अपन भी मर जाएंगे। अपन तो मस्त होके रह रहे, हाँ बस बातें करते हैं खाली कि वाह ये काम की ये काम। राम जी याद कभी नहीं आते, परमात्मा याद नहीं आते हैं। तब सत्पुरुषा चितायो सो काल खाए जासी। तब अपने को महापुरुष ने वास्तव में यहाँ आए तो पता चला कि श्वास नाम की कोई चीज है। बाकी तो लिए जा रहे दड़ल जैसे, सांस लेने की फुर्सत नहीं और बोलते अलग। अब ये बात निकलने में बड़ा आश्चर्य था कि सांस लेने की फुर्सत नहीं, तो फिर फुर्सत की फुर्सत दे देंगे राम जी की बात, तो आराम से फुर्सत में ही बैठा रहे। तो ये इसलिए अपने को गुरुदेव चेताते हैं कि अरे तुमको काल खा जाएगा। गुरुदेव चेताते हैं कि काल आके खा जाएगा। काल महा अपर बल आवे है, महा अपर बल, उस पर किसी का जोर नहीं है, उस पर किसी का जोर नहीं है। तब त्रास मान सर्प रूपी काल देख भगियो। जैसे मन ने देखा, प्राणों ने देखा, जैसे चूहे ने देखा वो सांप है, आराम से नचिंत होके खेल रहा था, पर जैसे ही सांप को देखता है तो तुरंत भागता है सब छोड़ के। ऐसे आत्मा के आश्रय हो। महापुरुष हमारे ऐसे ही जब मन ने देखा गुरुदेव के पास, गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया, तब थोड़ा ज्ञान आया तो आत्मा के आश्रय हो, तो आत्म ज्ञान में गया थोड़ा। आत्मा के आश्रय कैसे? वो कि आत्म को जाना, आत्म ज्ञान आया। कैसे? उग्र संस्कार थी, यानी प्रारब्ध की गति से ज्ञान आता है, ऐसे ही नहीं आता है, ऐसे ही नहीं आता। ऐसे तो कोई कितना ही रट लो, रटने से नहीं होगा, रटने से नहीं होगा। महापुरुष हमारे गुरु की शरण में पूर्णता से पूर्ण समर्पण करेंगे और उग्र संस्कार थी। अपनी बुद्धि ऐसे हो कि आत्मा परमात्मा के संग ले मिलियो, कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। राम भजन के घाट हुए, होता कैसे है? राम भजन के घाट हुए तब काल को भय मिटियो। तब जाके काल का भय मिटा, अकाली हुआ। अकाली पुरुष को शरणों विचार्यो। अकाली पुरुष का शरण विचार किया कि अकाली, अकाली के पास जाएंगे, काली के पास जाएंगे तो काली काली। काली पुरुष कौन? जिन्होंने शरीरधारी को मानेंगे तो महापुरुष हमारे आवागमन खत्म नहीं होगा। अकाली पुरुष जो काल से परे हैं, उनके शरण पे विचार करी। वो अकाली पुरुष राम नाम है। वो अकाली पुरुष कौन है? राम नाम है। शब्द इस यथावत रहता है, पूरी सृष्टि आती है जाती है, पर शब्द जैसा का जैसा ही रहता है, इसलिए इसको अकाली बोलते हैं। सो दुधारा खड़ग ज्यों दो ही बात। दुधारी खड़ग यानी दोनों तरफ जिसके धार होती, इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसा राम का नाम है, ऐसा राम का नाम है। दो ही बात कारज करवा जोग है। ये दोनों बात का कारज कराता है कि मृत्यु को खत्म कर देता है, दुख फंद को काटवा वालो राम को नाम है। सारे दुख के फंदे को काट देता है। राम का जो नाम है वो सारे दुखों को काटने वाला है, सारे दुखों से हटाने वाला है। सो अबे दृष्टांत कहिए हैं।
दुखम शब्द संसार में उल्टो दुखी पुकार, जिसे दुधारा खड़क ज्यों करे बंद परिहार। दुखम शब्द संसार में उल्टो दुखी पुकार, जिसे दुधारा खड़क ज्यों करे करे बंद परिहार। दुखम शब्द संसार में, सो कोई दुख पड़े तब कहे मरा तो छूटा। मरा तो छूटा, सो मरा ऐसो दुखम शब्द कहिए हैं। फिर उल्टो कहे तब मरा तो राम को नाम ऐसो होए। अरु दुखी पुकारे, सो संसार का जन्म मरण को दुख मान के संत राम राम पुकारे। यो तो शब्द किसोक है, दुधारा खड़ग रूपा है। सो दोनों ही धारा मारे, ऐसे संसार में तो कहे मरा तो छूटा। सोए मरे ही, वहाँ को दुख दंड कूट मिटे। तत्काल आपदा सो छूटे, अरु संत राम राम पुकारे। सो यहाँ को जन्म मरण को दुख मिटे। ऐसी दो ही बंद राम जी का नाम सो परिहार होए। सो उल्टो सुल्टो दोनों ही आड़िया अड़िया कारज करवा जोग हैं। पे आपकी समझ माफिक, जैसी आशा होए तैसी पावे। अरु या में तो उल्टी होए नहीं, सो वाल्मीकि जी ने उल्टो बतायो छो। पर सुल्टो होए गयो। ऐसो धर्म सदा शुद्ध है, बंद खलासी मुक्ति करवा जोग है। ये तो अपन सोचते हैं कि मुक्त हो जाए, कैसे मरे तो इससे मुक्त हो, मरे तो इससे मुक्त हो। तो महापुरुष हमारे संतों ने मरना नहीं सोचा, संतों ने राम राम किया तो मरने से ही मुक्ति होगी। अपन कहते मरे 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 तो मरना तय है, और मरने के बाद फिर जीना तय है, फिर जीना तय है, फिर जीना, फिर आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। संतों ने मरा नहीं किया, राम किया। उन्होंने कहा मरना क्या, राम राम करो। तो राम राम किया तो जन्म मरण ही खत्म हो गया। वाल्मीकि जी ने उल्टा रटा, मरा 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 तो राम राम हो गया, और राम राम हो गया तो जन्म मरण खत्म हो गया। तो जैसी जिसकी आशा होती वैसा काम होता। वो इतनी उम्र तो हो ही गई, अब इतनी हो ही जाएगी, पहले ऐसी चर्चा करते थे। अब तो चर्चा ही गुरुदेव ने छुड़ा दी कि उम्र क्या, मरने का क्या उद्देश्य, वो मर मुरा जाएंगे और ये हो जाएगा, ये बातें अपनी खत्म करा दी कि मरना तो है ही है, इतनी उम्र तो निकल गई है, जीना ही कितना। ये तो मूर्खता वाली बातें हैं। ये अब तो जितना भी जीना है राम के नाम के साथ जीना है। और मरने की सोचे तो माँ कायर, अपन माँ कायर है कि राम जी ने अपने को जन्म दिया और अपन मरने की सोच रहे। अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है, अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। फिर तो यहाँ ज्ञान में आना ही व्यर्थ है। यदि अब मरने का सोचो तो अपने से माँ मूर्ख कोई भी नहीं है। फिर तो ज्ञान में गुरुदेव फरमाए क्या होगा, पत्थर डालने की हिम्मत रखो, पत्थर डाल लो। दो रोटी तो चाहिए, रोटी खानी है, पेट को देनी है, और करना क्या है, नहीं तो भूत बन के फिर तो लटकना है। इसलिए कभी भी ये विचार नहीं करना। पर संसार ऐसा सोचता है तो गुरुदेव फरमा रहे दुखम शब्द संसार में, संसार में सबसे बड़ा दुखी शब्द है। कोई दुख पड़े तब कहे, जैसे ही दुख आता है तो बोलते मरा तो छूटा, मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, यानी तत्काल हो जाएगी। पर आगे क्या होगा, एक सेकंड मुक्ति, फिर अगले सेकंड में तो सजाएं शुरू हो जाती है। दुखी दुख, डबल दुख होता है, डबल दुख हो जाता है। बाहर तो फिर भी थे, अंदर गर्भ में जाना पड़ता है, काल कोठरी के अंदर जाना पड़ता है। मरा तो छूटा, जो मरा ऐसो उत्ता, ऐसो दुखम शब्द कही है। ये सबसे दुखी शब्द मरने के, मरने से मरने वाला जो शब्द दुखी है। और फिर उल्टो कहे, यदि इस शब्द को उल्टा करें तो मरा शब्द राम बन जाता है, और जब राम बन जाता है तो जो दुखी है वो पुकारता है। यदि कोई दुखी पुकारता है तो संसार का जन्म मरण को दुख मान के संत राम राम पुकारे। और संतों ने देखा कि संसार में तो जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा है, अपने दुख तो क्या है, लेकिन संतों ने आगे के दुख देखे, आगे के दुख देखे कि जन्म और मरण का। अपन तो इसी में रोए जा रहे हैं, क्या करते हैं बस सुबह से रात तक के काम के ये अपना रोना धोना वही है, इसके अलावा क्या है। दो रोटी बनानी, उसमें अपने को उसी के रोने, और उसी में अपन सोच रहे हैं कि ओहो कितना दुख है। संतों ने आगे का देखा। यदि तुमने वो दुख तो देख नहीं रखा है कि गर्भ में क्या काल कोठरी का दुख है, वो अपन भूल गए, वो तो अपन भूल गए हैं। तो महापुरुष फरमारे कि संतों ने उस दुख को जाना और राम राम को पुकारा। तो यो शब्द किसोक है, ये दुधारा खड़ग रूपा है।
दुधारी तलवार है, यानी इधर भी धार है, इधर भी धार है, इधर मारो तो काटे, इधर मारो तो काटे। कर्मों को काटता है, पापों को काटता है, दुखों को काटता है, दोनों ही धारा मारे। ऐसे संसार में तो कहे मरा तो छूटा, सो वे मरे ही। तो फिर बार बार कहेंगे मरे मरे मरे, तो फिर राम जी कहेंगे मरो, इसके अलावा चारा क्या है। तो मरे ही, मरना तय है फिर तो अपना, बाकी दुख दंड कुट मिटे। तो सोचते हैं कि इस संसार से होंगे, तत्काल आपदा से छूटे, तत्काल आपदा से छूट जाएंगे, पर अगली आपदा का अपने को पता नहीं है। और जो संत राम राम पुकारते हैं तो यहाँ को जन्म मरण को दुख मिटे। कोई संसार में मरे तो क्या हुआ, उस समय का उसका दुख खत्म हो गया कि वह मुक्ति मिली। कोई भी दुखों में मरता है, बोले वह बढ़िया रहा, दुखी उसके मुक्ति मिली। दुखों में था, ऐसा था, तो महापुरुष हमारे वो तो टेम्परेरी है। लेकिन जो संत राम राम पुकारते हैं उनका तो जन्म मरण का दुख मिट जाता है। ऐसे दो ही बंध, दोनों ही बंधन राम जी का नाम से परिहार हो। ये दोनों बंधन है जन्म और मरण के, राम जी के नाम से चले जाते हैं। सो उल्टो सुल्टो दोनों ही आड़िया कारज करवा जोग है। चाहे उल्टा लो कि सुल्टा लो, जैसे वाल्मीकि जी ने, अपने को तो सुल्टा ही लेना, अपने को मरा 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 नहीं करना। वो तो वाल्मीकि जी ने जैसे रटा, तो उनका उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने तो, क्योंकि उन्होंने गुरु की आज्ञा से रटा, उन्होंने गुरु की आज्ञा से रटा, तो मरा मरा। तो महापुरुष हमारे चाहे उन्होंने उल्टा लिया चाहे सुल्टा लो, उसका अर्थ वही निकल गया। दोनों ही आड़ज करवा जोग, आड़िया करवा, आड़िया कारज करवा जोग है। पे आपकी समझ माफिक, जैसी आशा होए तैसी पावे। अपने अंदर आशा कैसी है, ऊपर चाहे राम राम कर रहे, अंदर मरा मरा मरा, मरने की आशा कर रहे हैं तो फिर राम जी मारेंगे। ऊपर मरा मरा और अंदर राम की आशा है, जैसा कि वाल्मीकि जी ने लिया। मरा मरा तो बोला, पर मरने की आशा से नहीं बोला, राम की आशा से बोला था। तो अंदर की आशा के अकॉर्डिंग काम होगा, अंदर की आशा के अनुसार काम होगा। जैसी आशा होए वैसा पावे, और उल्टो है ही नहीं। जैसी होए वैसी पावे, अरिया में उल्टो है ही नहीं। देखो वाल्मीकि ने उल्टो बतायो, वाल्मीकि जी को उल्टो बतायो छो, पण सुल्टो हो ही गयो। उनने कहा भाई मैं रट नहीं सकता, तो गुरु ने कहा ठीक है मरा मरा रट ले। उल्टा बताया पर नाम सुल्टा हो गया, ऐसो धर्म सदा शुद्ध है। मतलब वो कभी भी कहीं से कोई बुरा है ही नहीं, उल्टा लिया तो भी सुल्टा हो गया, यानी पूर्णता शुद्ध है, उसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि वो उल्टा का उल्टा ही रहे। ऐसो धर्म सदा शुद्ध है, बंद खलासी, बंद खलासी यानी सारे बंधनों से खलास करने वाला है, बंधनों से मुक्त करने वाला है, मुक्ति करवा जोग है। अब सार शोधन कहिए हैं, सो जन सार शोध लेवे, तब दुर्जन प्राणिया को संताप होए सो कहिए हैं। जो जन है वो सार सार को शोध लेते हैं, तो दुर्जन प्राणी को बड़ा संताप होता है, उसका बता रहे हैं। कड़ो वचन में संग लिया, मीठे नहीं मिलाप, लड़बो उठत बैठता, दुर्जन बड़ो संताप। कड़ो वचन में संग लिया, मीठे नहीं मिलाप, लड़बो उठत बैठता, दुर्जन बड़ो संताप। कड़ो वचन सब में रेकारो कहिए, मैं संग सो मम कृत अहंकार कहिए हैं। अरु मीठे मिलाप नहीं, सो जिकारो नहीं, जिकारो मीठो कहिए हैं, सो नहीं। सो या शब्द दुर्जन बुद्धि है, त्याने बहुत दूसरा लागे। सो दुर्जन तो ऐसे दुर्जन पढ़ो विचारे, अरु संत जन है सो हेत विचार के सार शोध लेवे। सो रेकारो तो ररो, मेकारो को ममो, सो दुर्जन दुर्जन वचन माही सुम सार रमो ममो। शोध लियो तब समीप किया, राम ऐसो भयो। सो जन कल्याणकारी उच्चार करे, सो उठता बैठता लड़े, सो दुर्जन राड़ मांडे। तब जन अर्थ में श्वास उश्वासा नाम उचारे, तब दुर्जन मन लड़े, इंद्रियां गुण लड़े, बाज संसार। राम जी को नाम उच्चारता लड़े, पे नाम प्रताप करके जन सारे नहीं। अरु बाही को उल्टो संताप लागे, भजन किया थी मन इंद्रिया गुण मुरझावे। भजन की लक्ष्य राम जी की कृपा दे के
बाज दुर्जन संताप सो मुरझावे, जोड़ चाले नहीं ऐसो राम नाम है। कोई विप्र छल संताय सके नहीं, ऐसो राम नाम सर्व को ईश्वर है। सद्धर्म है सो उच्चार कर्याथी, बुद्धिमान जन सो या को ध्यान करे, इनका रच करे। महापुरुष हमारे एक तो संसार के दुर्जन का, एक संसार का दुर्जन जो रेकार और मेकारे को उल्टा मानता है, और एक संतों ने माना रकार और मकार को अपना बना लिया, अपना बना लिया, अपना बना के उस राम का भजन करके राम में मिल गए। कड़ो वचन सब में रेकारो कहिए, कड़ा वचन रेकारा मतलब किसी को धुतकारा ना, रेकारा बोलते हैं उसको, रेकारा। तो वो कड़ा वचन रेकारा कहलाता है। सो मैं संग सो मम कृत अहंकार कहिए हैं, उसमें मम कृत अहंकार है, यानी अपने आप को मान लिया। और वो मीठे मिलाप नहीं, मीठे का मिलाप नहीं हुआ। सो जिकारो नहीं, जी जी रे रे, तो रे यानी दुत्कारने वाला बोल रहे हो, जी यानी मीठा मिलाप। जो जिकारो नहीं, जिकारो मीठो कहिए। सो नहीं मतलब संसार में सो नहीं, तो यो शब्द दुर्जन बुद्धि है। इसलिए संसार में रेकार यानी दुर्जन बुद्धि, दुर्जन बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। त्याने दुसह लागे, उसको बड़ी दुसह लगती है। सो दुर्जन तो ऐसो दुर्जन पढ़ो विचारे, जो दुर्जन है वो दुर्जन पढ़ेगा, विचार करेगा। और वो संत जन है सो हेत विचार करते हैं। लेकिन जो महापुरुष है उन्होंने तो इस रकार से हेत किया, इस रकार से हेत किया, और हेत करके सार शोध लिया। सार क्या शोधा कि रेकारो तो ररो और मे कारो तो ममो। मे यानी अहंकार, मम कृत अहंकार यानी उससे म को खोजा, और रेकारा से र को खोजा। तो ररो और ममो सो दुर्जन वचन, माही सो सार रवो ममो शोध लियो। संसार में जो दुर्जन पड़ा है, तो महापुरुषों ने तो संसार सृष्टि में र और म दो शब्द खोज लिए, दो शब्द खोज लिए, सार सार शोध लिया, और उनको समीप करेंगे तो राम हो जाएगा। और ये जन कल्याणकारी उच्चार करे, कल्याणकारी शब्द है, राम का नाम कल्याणकारी। कितना ऊंचा है, अपन ने तो कितना सस्ते में ले रखा है, अपन ने कितना सस्ते में लिया। और राम, राम का क्या राम, लेकिन महापुरुष हमारे कितना ऊंचा शब्द है, अपने को बहुत सस्ते भाव मिल गया ना, फ्री फोकट में मिल गया। महापुरुषों ने तो बड़ा मुश्किल से उसको ढूंढा, भूखे रहे, प्यासे रहे, कितने जंगलों में रहे, कितना उन्होंने शोधना करी, तो ये शब्द उनको मिला। और अपने को तो पिताजी ने करोड़ों अरबों कमाए, अगर कमाए और अपने को तिजोरी में दे दिए, ले तो अब अपन उनको उड़ाए जा रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है कि वहाँ वो तो जिन्होंने कमाए उनसे पूछो 2 रुपए की भी कीमत, बिना कमाई के तो फ्री फोकट, तो उसकी कीमत नहीं होती। फ्री फोकट की चीज की कीमत नहीं करता कोई, वो तो बोलता वो क्या है, पैसे तो है, पैसे का क्या है। लेकिन जिसने कमाया उससे पूछो, उससे ऐसे महापुरुषों से पूछो, उन्होंने इतनी मेहनत करके रकार और मकार को ढूंढा, और अपने को पकड़ा रहे हैं तो अपन राम का नाम नहीं निकाल पा रहे हैं। अपनी वो देखो, अपनी नीची हरकत देखो कि अपन राम का नाम लेने में कितने आलस है, अपने मन में कितने आलस हैं, और वो कितने बहानेबाजी है। बहानेबाजी का कोई अंत ही नहीं। हाँ अभी तो दीपावली थी, अब निपटे हैं, हाल तो काम है, हाल तो ये भोजन है, हाल तो वो है, हाल तो करे जी में ही जा रहे हैं। बोले कब तक जिमोगे, बुढ़ापा तो आ गया है, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, राम का नाम कब लेंगे अपन, फुर्सत ही नहीं है। अरु जन अर्थ में श्वास उश्वासा नाम उचारे, महापुरुषों ने तो इस अर्थ को जान लिया, और श्वास उश्वास में नाम का उच्चारण किया, तो दुर्जन मन लड़ाई करता है, मन राम का नाम लेने नहीं दिया, लेने नहीं देता है, इंद्रिया गुण लड़ते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे संसार भी राम जी का नाम उच्चार करने पे लड़ता है, लड़ता है, उल्टा चलता है। पे नाम प्रताप करके जन सारे नहीं, पर नाम प्रताप के आधार पे जन संसार के अधीन नहीं होते, उनमें नाम का बल इतना है कि संसार कितना ही करे, पर उनमें नाम का बल इतना है कि वो संसार के आश्रय नहीं होते हैं। और वहीं को उल्टो संताप लागे, उल्टा संसार को संताप लगेगा, पर संत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। संताप लगेगा तो दुर्जन को लगेगा, संतों का कुछ नहीं बिगड़ता है। भजन कियाती मन इंद्रिया गुण मुरझावे, भजन करने से मन इंद्रिय गुण मुरझा जाते हैं।
भजन की लक्ष्य राम जी की कृपा देख के, भजन की लक्षण क्या है कि राम जी की कृपा देख के सारी मन इंद्रिया गुण मुरझा जाते हैं। बाज दुर्जन संताप से मुरझावे, जितनी भी दुर्जनता है, जितना भी संताप है, जितना भी दुख है, वो सब राम के नाम से खत्म हो जाता है। ये राम के नाम का प्रभाव है। जोड़ चाले नहीं, इनका जोड़ नहीं चलता है। ऐसो राम नाम है, ऐसो राम नाम है। कोई विघन छल संताए सके नहीं, कोई भी तरह का विघन छल सताता नहीं, सताता नहीं है। ऐसो राम नाम सर्व को ईश्वर है। ऐसा जो राम का नाम है वो सर्व का ईश्वर है, सद्धर्म है। सो उच्चार करिया थी बुद्धिमान जन, सो या को ध्यान करे कारज करे। महापुरुष हमारे की जो उच्चार करिया थी बुद्धिमान जन है, इसको जो उच्चारण करता है मात्र वो बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख है। अपन मूर्ख हैं, अपन हर श्वास को व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। एक महापुरुष है जो बुद्धिमान रहे, जिन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, राम नाम का उच्चारण करके ध्यान करें कारज करे, ध्यान करके अपने कारज को कर लिया। राम नाम का उच्चारण किया, उच्चारण करके ध्यान करके अपने कारज को पूरा कर लिया। सो बुद्धि विचार कहिए हैं। महापुरुष बुद्धि का विचार फरमाएंगे आधा। नखरद बाहर भीतरा, नखरद बाहर भीतरा, जलधर अग्नि उचार, शिव सुत नार विचार के, मद की मध्य निवार। नखरद बाहर भीतरा, जलधर अग्नि उचार, शिव सुत नार विचार के मद की मध्य निवार। नख कहता 20 तो नख, और रद कहता 32 दांत, मिनक के हैं। सो 20 अरु 32 52 भय, सो 52 अक्षर कका का है। सो 52 के बारे अरु भीतर रकार मकार है। सो रकार को छत्र और मकार की मणि, 52 ही अक्षरा के माथे, तीसु तो बारे कहिए हैं, अरु समीप मंडे तीसु भीतर कहिए हैं। ये सो राम राम शब्द है। सो जल कहिए मन की मन के माही धार, अरु यामे धार, सो अंतर नैचे करे, अरु अग्नि उच्चार, सो अग्नि वाक टीका शब्द, सो शब्द थी राम राम उच्चार कहिए हैं। पे कैसे उच्चारिए, कैसे उच्चारना है? श्वास श्वासा मन सूरत लगाए रू उच्चारिए। नख कहता 20 तो नख, अपने 20 नख का 20 तो नख है, और रद कहता 32 दांत। जिस शरीर में 20 नख है और 32 दांत है, 20 नख 32 दांत है, जो मनुष्य के हैं, जो मनुष्य के हैं। 20 और 32 52 हो गए, 20 और 32 52 हो गए, तो 52 अक्षर कका का है, जो 52 अक्षर कहलाते कका के 52 अक्षर हैं। और 52 के बारे और भीतर रकार मकार है। बोलते ना 52 ही अक्षर का आधार क्या है, रकार और मकार है। तो कैसे हैं? तो महापुरुष हमारे रकार को तो छत्र मनता है और मकार की मणि लगती है। रकार का छत्र और मकार की मणि, मकार की मणि। 52 ही अक्षरा के माथे, तीसु तो बारे कहिए हैं। 52 ही अक्षर के माथे हैं, इसलिए अक्षरों के बाहर भी है, और अक्षरों के समीप मंडे, इसलिए उसके भीतर भी है। रकार और मकार के आधार पे 52 अक्षर है, बाहर भी वही है और भीतर भी वही है। नरु समीप मंडे तीसु भीतर अंतर नैके करे। अरु अग्नि उच्चार, अग्नि जो जीवान है ना, रसना, रसना का देवता अग्नि देवता कहलाते हैं। रसना के देवता अग्नि, तो अग्नि उच्चार, अग्नि उच्चार यानी शब्द उच्चारण, शब्द उच्चारण। सो अग्नि वाक तीखा शब्द, यानी अग्नि शब्द, यानी जो शब्द है, सो शब्द थी राम राम उच्चार करिए हैं। महापुरुष हमारे कि शब्द से राम राम का उच्चारण करो। कैसे, कैसे करना है? खाली राम 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 ऐसे नहीं बोलना है, तो अपने को तभी तो अपन तो भूले लोगे, अपन तो बातें पकड़ लेते हैं। तो महापुरुष हमारे कैसे उच्चारण करना है?
श्वास उश्वासा मन सूरत लगाए उच्चारिए। श्वास उश्वास मन सूरत ये लगा के राम के नाम का उच्चारण करना है। श्वास उश्वासा मन सूरत लगाए रु उच्चारिए और शिव के उच्चारिए। तो महापुरुष हमारे ऐसे उच्चारण करना है, ऐसे राम नाम का उच्चारण करना है। अब इसी से संबंधित आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।